स्वागत आप सभी का छत्तीसगढ़ दिन भर आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं पुनीत। सीएम भूपेश बघेल ने ट्रेनों के रद्द होने पर केंद्र पर करारा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार का जन सरोकार से कोई मतलब रह नहीं गया है, वो सिर्फ धन कमाने पर जोर दे रही है। रेलवे ने आपको बता दें कि 42 ट्रेनों को 15 से 30 सितंबर तक के लिए रद्द किया है। रद्द ट्रेनों में मेमू, पैसेंजर और एक्सप्रेस ट्रेनें शामिल हैं। देखिए, केंद्र सरकार को इससे कोई लेना देना नहीं कि आम जनता को इससे क्या परेशानी हो रही है। लगातार ऐसे निर्णय ले रहे हैं जिससे जनता को परेशानी हो। जब से रेल यातायात शुरू हुई है तब से सरकार ने कभी रेल बंद नहीं किया था। आंदोलन चलते बंद हो जाए या संधारण के लिए एक आध दो दिन के लिए बंद हो जाए, महीनों महीनों तक के सैकड़ों ट्रेनें बंद हो, जिसे गरीब लोग, मध्यम श्रेणी के लोग यातायात करते हैं, उसको बंद कर दिया गया। उसकी परेशानी से कोई लेना देना नहीं है। सेवा इनका कोई एजेंडा में नहीं है, इनका एजेंडा पैसा कमाना है। उधर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने ट्रेनें रद्द करने को लेकर रेलवे का बचाव किया और कहा कि बड़े विकास के लिए छोटी छोटी तकलीफें हो रही हैं। अरुण साव ने कहा कि 60,000 करोड़ रुपए के विकास कार्य चल रहे हैं और इसलिए रेल यात्रियों को असुविधा हो रही है। भारतीय रेल यात्रियों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए प्रतिबद्ध है। सबसे पहले इस विषय को लेकर केंद्रीय रेल मंत्री से मिलने का काम और लगातार उसके लिए प्रयास कर रहा हूं, बातचीत भी कर रहा हूं और मुझे लगता है कि ये बहुत जल्दी इस समस्या का समाधान होगा। वास्तव में बड़े विकास के काम चल रहे हैं 60,000 करोड़ के, इसके कारण से थोड़ी दिक्कत आ रही है, यात्रियों को असुविधा हो रही है, ये सही है। लेकिन भारतीय रेल जनता को सुविधा देने के लिए कटिबद्ध है और शीघ्र ही लोगों को अच्छी रेल की सुविधा मिलेगी। छत्तीसगढ़ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कांग्रेस को निशाने पर लिया और कांग्रेस प्रभारी पीएल पूनिया के दौरे को लेकर तंज कसा। कहा कि वो तो 4.25 साल से प्रदेश में घूम रहे हैं, कांग्रेस की दुर्गति छत्तीसगढ़ समेत पूरे देश में हो रही है। पूनिया पहले अपने घर को ठीक करें, कांग्रेस के बड़े नेताओं का जनता के बीच कोई प्रभाव नहीं रहा। उससे क्या होना है? पूनिया जी तो पूरे 4.25 साल से घूम रहे हैं और कांग्रेस की जो दुर्गति छत्तीसगढ़ में हो रही है और पूरे देश में हो रही है। पूनिया जी पहले अपने घर को ठीक करें। पूनिया जी का या किसी कांग्रेस के बड़े नेता का अब जनता के बीच में कोई प्रभाव नहीं है, वो प्रभावहीन हो गए। इधर छत्तीसगढ़ बीजेपी के अध्यक्ष अरुण साव गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के दौरे पर गए और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को निशाने पर लिया। कहा कि ये यात्रा भारत जोड़ो की जगह कांग्रेस जोड़ो, इस पर ध्यान कांग्रेस को देना चाहिए। आज तो राहुल गांधी जी को कांग्रेस जोड़ो अभियान चलाने की आवश्यकता है, जिस प्रकार से उनके नेता कांग्रेस पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के 12 समुदायों को आदिवासी जातियों में शामिल करने पर मंत्री कवासी लखमा ने कहा है कि यह मुख्यमंत्री के प्रयासों से मुमकिन हो पाया। राज्यपाल को धन्यवाद देने से पहले बीजेपी को सीएम को भी धन्यवाद देना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि बीजेपी नेता झूठ बोल रहे हैं, बीजेपी मेहनत करे, मुर्गी और अंडा खाए फकीर वाली बात कर रहे हैं। मंत्री कवासी लखमा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। कल प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में जो बैठक हुई थी और उसमें जो डिसीजन लिया गया, 12 आदिवासी जो समुदाय हैं उन्हें अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया है, इसे लेकर बात करते हैं। इस डिसीजन को किस तरह से देखते हैं? आज हमारे छत्तीसगढ़ में आदिवासी लोग, बहुत समाज के लोग रहते हैं, उनको पहले आदिवासी में शामिल थे, लेकिन कोई त्रुटि के कारण उनको आदिवासी लोगों का लाभ नहीं मिलता रहा, उनको दर दर भटकते थे। लेकिन हमारा माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ सरकार आने के बाद ये जाति लोगों को जो भटक गए थे, त्रुटि हो गए थे, हम लोग, हमारा माननीय मुख्यमंत्री प्रदेश अध्यक्ष थे, उस समय से इसका लड़ाई लड़ता था। चाहे रेणुका सिंह हो, चाहे रमन सिंह हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हो, इन लोग आरएसएस के माध्यम से झूठ बोलने का काम करते हैं। छत्तीसगढ़ का जनता जिस जाति को हमारा आदिवासी में शामिल हुआ है,
वो उन लोग भी जानते हैं। भूपेश बघेल का सरकार किया है, अंडा बनाए मुर्गी, फकीर खाए अंडा, इस टाइप का बात करने से नहीं होगा। सड़क से लेकर सदन तक की लड़ाई मुख्यमंत्री ने लड़ी है और उसी का परिणाम ये हुआ कि जो आदिवासी समुदाय हैं उनको उनका हक मिला। कैमरा पर्सन राजन के साथ ममता लांजेवार, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक छत्तीसगढ़ बीजेपी सेवा पखवाड़े का आयोजन करेगी। इस दौरान पार्टी की तरफ से कई कार्यक्रम रखे जाएंगे। स्वच्छता अभियान, रक्तदान शिविर, जवान किसान सम्मान से लेकर बुद्धिजीवी सम्मेलन तक। इस बात की जानकारी कार्यक्रम के संयोजक संजय श्रीवास्तव। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय आह्वान पर पूरे देश में, हमारी सभी राज्यों में, सभी जिलों में, सभी मंडलों में और सभी बूथों पर माननीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के जन्मदिवस से 17 सितंबर से लेके 25 सितंबर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती और 2 अक्टूबर गांधी जी और शास्त्री जी की जयंती तक एक सेवा पखवाड़े के कार्यक्रम का निर्धारण किया गया है। उसके अंतर्गत 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर प्रतिदिन अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम यहां पर संपन्न किए जाएंगे। कुल मिलाकर माननीय मोदी जी का आह्वान, भारतीय जनता पार्टी का आह्वान कि हम वर्ष भर राजनीतिक क्षेत्रों में काम करते हैं, अलग अलग गतिविधियों में रहते हैं, लेकिन ये जो पखवाड़ा है, जो सेवा पखवाड़ा है, इस सेवा पखवाड़ा में 15 दिन हम विशुद्ध रूप से आम लोगों के बीच में जाकर, गरीबों के बीच में जाकर हम सेवा के काम करेंगे और गरीब कल्याण के कार्यक्रम करेंगे। अंबिकापुर शहर को अपराध मुक्त बनाने के लिए पुलिस और प्रशासन की तरफ से हर संभव कोशिश की जा रही है, लेकिन शहर अपराध और अपराधियों का गढ़ बनता जा रहा है। इन पर नकेल कसना पुलिस के लिए किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं। अंबिकापुर के नगर निगम और ग्रामीण क्षेत्रों में किराए के मकानों के लिए विज्ञापन की होड़ लगी है। असामाजिक तत्वों के लिए यह बड़ा ठिकाना है। अपराधी प्रवृत्ति के लोग बड़ी आसानी से शहर में किराए के मकानों में रहते हैं और बड़ी वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। मेरे पास 8-9 रूम है, 1000 रुपये किराया है। कितना किराएदार है अभी आपके पास? मेरे पास अभी 7। कभी पुलिस वेरिफिकेशन करवाए हैं? नहीं, मतलब उन लोगों का डॉक्यूमेंट पूरा रखा हूँ मैं अपने पास। मतलब क्या है कि यहाँ पर कुछ आते हैं जाते हैं, 2-4-10 दिन रहता है, फिर चल जाता है, कोई 2 महीना रहता है। परमानेंट वाले इतना नहीं। वहीं मकान मालिक भी पुलिस के लफड़े से बचने के लिए पहचान पत्र को आधार मानकर मकान किराए पर दे देते हैं। वहीं बिना पुलिस वेरिफिकेशन के मकान मिलने पर अपराधी किस्म के लोग आम लोगों के बीच रहकर पहले रेकी करते हैं और फिर बड़ी वारदात को अंजाम देकर भाग जाते हैं। इस मामले में पार्षद का कहना है कि किराएदारों के पुलिस वेरिफिकेशन के मामले को लेकर पहले ही आईजी को ज्ञापन सौंपा गया था। ये पूरी तरह पुलिस की निष्क्रियता का परिणाम है। हम लोगों ने जो नगर निगम के पार्षद हैं, पूर्व आईजी माननीय रतन डांगी जी को ज्ञापन दिया था और ये मांग की थी कि श्रीमान जी, नगर निगम क्षेत्र में जो 48 वार्ड हैं, 48 वार्ड में जो विभिन्न कॉलोनियां हैं, जो किराए के मकान जहां बने हुए हैं, इन सभी मकानों का आप पुलिस टीम का गठन करके पुलिस वेरिफिकेशन कराइए, क्योंकि इस शहर में झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, इधर के कौन लोग आके रह रहे हैं, कहाँ के हैं, इनकी कोई पहचान नहीं है। वहीं पुलिस का कहना है कि अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। साथ ही पुलिस कह रही है कि किराएदार के वेरिफिकेशन में मकान मालिक सहयोग नहीं करते। कानूनन जो भी इसमें प्रावधान है उसके तहत निश्चित रूप से कार्रवाई होगी, क्योंकि एक स्पष्ट आदेश हमारे यहाँ से निकला हुआ है जिसमें कि मकान मालिकों को आवश्यक है कि वो अपने जो भी किराएदार रह रहे हैं उसकी जानकारी दें। अगर वो नहीं देते और उनके मकान मालिकों के घर में कोई ऐसे अपराधी किस्म के तत्व रह रहे हैं और उनके द्वारा कोई अपराध कारित कर दिया जाता है तो निश्चित रूप से फिर उनके खिलाफ आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस प्रशासन के सख्त रवैये के कारण मकान मालिक पुलिस के लफड़े से बचना चाहते हैं। शायद यही वजह है कि किराएदारों को पुलिस वेरिफिकेशन हो नहीं पाता। पुलिस को इस मामले में मकान मालिक को अपने भरोसे में लेना चाहिए, जिससे अपराध और अपराधियों पर नकेल कसी जा सके। श्रवण कुमार महंत, न्यूज़ 18, अंबिकापुर। प्रदेश के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत कांकेर पहुंचे। जिला पंचायत सभागार में कार्यशाला में शामिल हुए और लोगों को फोर्टिफाइड चावल को लेकर जागरूक किया। इस मौके पर कहा कि फोर्टिफाइड चावल प्लास्टिक नहीं, इसमें आयरन, फॉलिक एसिड मौजूद है जो शरीर के लिए फायदेमंद है। कोंडागांव जिले में हितग्राहियों द्वारा फोर्टिफाइड चावल को
एवं अन्य तत्वों की कमी को दूर करने के लिए प्रोटीन पंचायत। धमतरी से खबर, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एनएसयूआई जिला अध्यक्ष पर एफआईआर की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। शराब दुकान में गुंडागर्दी करने का एक वीडियो वायरल हुआ था। इसकी शिकायत पीड़ित ने थाने में की थी। इस मामले में अब तक आरोपी नेता के खिलाफ मामला दर्ज नहीं हुआ। बीजेपी इसका विरोध कर रही है और चेतावनी दी है कि 2 दिन में अगर कांग्रेस नेताओं पर कार्रवाई नहीं हुई तो उग्र आंदोलन करेंगे। पुलिस जांच के बाद कार्रवाई की बात कह रही है। दुर्ग के रायपुर नाका अंडरब्रिज खोलने की मांग को लेकर स्थानीय लोगों के साथ बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन देखने को मिला। गुस्साए लोगों ने पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ दी। हंगामा कर रहे लोगों को काबू करने के लिए पुलिस ने लाठियां फेंकी। प्रदर्शनकारियों की पुलिस के साथ झड़प हुई। बता दें कि अंडरब्रिज चालू नहीं होने से लोगों में गुस्सा था और बड़ी संख्या में स्थानीय निवासी ओवरब्रिज का उद्घाटन करने पहुंच गए। राजनांदगांव से खबर, डूंगरगढ़ ब्लॉक के डुंडेरा गांव को नई तहसील लाल बहादुर नगर में शामिल करने का विरोध हो रहा है। कलेक्टर ऑफिस पहुंचकर ग्रामीणों ने आपत्ति दर्ज कराई। उनकी मांग है कि उनके गांव को डूंगरगढ़ तहसील में रखा जाए। उनका कहना है कि उनके गांव से महज 14 किलोमीटर की दूरी पर यह तहसील है, जबकि नई तहसील 25 किलोमीटर दूर है। कवर्धा में पुलिस विभाग की तरफ से पुलिस सम्मान कार्यक्रम रखा गया। एसपी ऑफिस में आयोजित कार्यक्रम में 97 पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया गया। पुलिस जवान जिन्होंने बेहतर काम किया उनको प्रशस्ति पत्र दिया गया। डीएसपी पंकज पटेल के साथ में एसडीओपी पटेलिया और इसकी पूरी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।